प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। चोली दामन का है साथ, सात वचन और फेरे साथ। चोली दामन का है साथ, सात वचन और फेरे साथ। खुशियों की लाए बरसात, सात वचन और फेरे साथ। दो जिस्म और जान होए, जीने का अरमान होए। फिर कोई तूफान भी आए, घर गृहस्थी को तोड़ न पाए। ये बंधन है एक सौगात, सात वचन और फेरे साथ। ये है ख्वाब सुनहरे, सात वचन और सात फेरे। जब से ये हॉस्पिटल आया है, इसके होठों पे बस एक ही नाम है, आराधना। कौन है ये आराधना? मुझे थोड़ी ऑफिस जाना है, मेरी नींद क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? एक कप चाय खुद बना के नहीं पी सकते क्या? रागनी है वो मछली जिसके जरिए मैं वीरेंद्र सिंघानिया की रियासत की सियासत को उखाड़ के फेंक दूंगा। जर्मन कंपनी का ऑर्डर पूरा करने में जो प्रॉफिट हुआ था, वो सब कुछ मैंने वीरेंद्र को दे दिया। मैंने और शैलेंद्र ने सोचा है कि दवाइयों की एजेंसी ले लें। एक ना एक दिन ये रिश्ते जरूर जुड़ जाएंगे। ये रिश्ता कभी नहीं जुड़ेगा, मेरे जीते जीतो कभी नहीं। भैया, क्यों चले गए आप अपनी बहन को छोड़कर? एक बार भी ख्याल नहीं आया आपको मेरा? आप जानते हैं आज राखी का दिन है, और ये दिन मेरे लिए कितना मायने रखता है। ये आप कैसे भूल गए भैया? कैसे? राखी का बंधन निभाने का वादा किया और अपनी बहन को ही भुला दिया। क्यों भैया, क्यों? लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं? मेरे मन में तो आज भी उन बीते पलों की यादें ताजा है। अब कहाँ चले गए भैया? अब कहाँ चले गए? भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहना को ना भुलान। क्या भैया? भैया की बच्ची, मैं तो नहीं भुलाऊंगा, लेकिन तुम भूल गई ना। मैं क्या भूल गई? मैं सारा किचन देख के आया हूँ, और ये यहाँ पे भी सब बंगाली मिठाइयों से डिब्बे भरे हुए हैं। मेरी मनपसंद खोए की मिठाई कहाँ है? सॉरी भैया, वो तो मैं भूल ही गई। ओके, तो ठीक है, मैं भी शगुन कंजूसी से दूंगा। अच्छा, मुंह बनाने की जरूरत नहीं, जाओ मेरी खोए की मिठाई लेकर जाओ। जाओ, एक मिनट और। देखो, सब कुछ भूल जाना, लेकिन मेरी मनपसंद खोए की मिठाई मत भूलना। इनफैक्ट जब मैं मर भी जाऊं ना, तो मेरी तस्वीर के सामने रख देना, मैं ऊपर बैठ के खा लूं। भैया शुभ शुभ बोलो भैया। माता रानी मेरे भाई की उम्र 1000 साल करे। अरे पगली, मैं मजाक कर रहा था। लेकिन मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है भैया। और हाँ, आपको खोए की मिठाई चाहिए ना? अरे कहाँ जा रही हो? जस्ट वेट। सरप्राइज। इसमें क्या? टान टान। ओ, खोए की मिठाई। पहले राखी, फिर शगुन, देन मिठाई। अच्छा।
मैं भूली नहीं भैया, मुझे याद है, मुझे याद है भैया। भैया ये देखिए आपकी खोए की मिठाई, ये देखिए भैया, ये देखिए। रागिनी, रो मत। भैया शिवम भैया की बहुत याद आती है भैया। हम सबको उसकी बहुत याद आती है, पर सुना है जाने वाले की याद में हरदम रोने से उसकी आत्मा को तकलीफ पहुंचती है। मेरी पगली, शिवम मरा नहीं है, हमारे दिलों में जिंदा है। राखी बंधवाने का पहला नंबर तब भी उसी का था और आज भी उसी का है। भैया मुझे काम है, मैं आता हूं। भैया भैया 5 मिनट रुक जाइए, राखी बंधवा लीजिए, फिर चले जाइएगा। डू आई इवन नो यू? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। भैया मैं आपकी बहन हूं, आप इस तरह मुझसे मुंह नहीं मोड़ सकते। बहन? मेरी बहन बहुत पहले ही मर चुकी है। भैया इतनी नाराजगी भी अच्छी नहीं। माना कि मैंने आप लोगों को अपनी खुशी पाने के लिए कई दुख दिए। सिर्फ दुख? सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। एक मासूम जिंदगी हमसे छीन ली और कहती हो कि सिर्फ दुख? शिखा, सब ना तुम्हारी गलती है। 50 बार मैंने तुमसे बोला है कि घर के दरवाजे बंद करके रखा करो, हर कोई हैरा गैर अंदर घुसा चलाता है। भैया भैया शादी के बाद मेरी पहली राखी है, बदशगुनी मत कीजिए भैया, राखी बंधवा लीजिए, मैं चली जाऊंगी। जया से निकल। मैडम की मेहरबानी से ये चिरकुट दूसरे रूम में तो आ गया, लेकिन इधर से निकल के जाएगा नहीं बेटा तुम। छोड़ दो मुझे, मुझे आराधना के पास जाना है, छोड़ दो मुझे। ए आराधना, आराधना के पास तो क्या, यहाँ से हिल नहीं पाएगा तू। जब से कान पका के रखा है आराधना आराधना। कौन है आराधना? मंगतराम जी, क्या कर रहे हो तुम? इस तरह से इन्हें रस्सी से बांध के रखना ये ठीक बात नहीं है मंगतराम। ओ मैडम, अब उनको कुछ नहीं बोलने का, डॉक्टर साहब ने ही चेक करने को बोला है।
डॉक्टर साहब ने? मैं भी उनसे जाके बात करती हूँ, लेकिन तुम जाओ, जाके अपना काम करो। जाओ। मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे तुम्हारे साथ रहना, आराधना, मुझे यहाँ से ले जाओ। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, मैं तुम्हें अपने साथ अपने पास रखूंगी, ठीक है? ओके? सच्ची आराधना, अब हमें कोई अलग तो नहीं करेगा? नहीं, हमें कोई भी अलग नहीं करेगा, लेकिन अब तुम चुपचाप लेटे रहो। मैं अभी डॉक्टर साहब से बात करके आती हूँ। तुम साथ ले चलोगी ना? जरूर। ओके? हाँ। That's like a good boy. हाँ दीदी। अरे आ गया तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। कहाँ रह गया था? अरे दीदी, आज रक्षाबंधन है ना? तो तुम मुझे राखी बांधोगी, तो मुझे भी तुम्हें कुछ शगुन देना पड़ेगा ना, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदने गया था, उसमें इतना टाइम लग गया। हाँ। हाय, ये मेरे लिए? नहीं, पहले राखी बांधो। पर देखना तो। पहले राखी बांधो। ठीक। पहले ही गिफ्ट ले रही हो? अच्छा। वो क्या है ना, कभी तो लाया नहीं है ना कुछ, पहली बार लाया ना, तो बड़ा मन हो रहा है देखने का। हाँ। क्या हुआ? रुक जा। फिर बहन की रक्षा करना, हाँ? इसीलिए तो दिया जलाया है। हे माता रानी, मेरे भाई की हमेशा रक्षा करना, और तुम मेरी रक्षा करना, हाँ? तू खूब अमीर बने, हाँ? अब नहीं, पहले मिठाई। अच्छा। इतनी कंजूसी। अब देखो। हाँ, लो। कैसा लगा? माता रानी दी सो, इतना सुंदर तोहफा मेरे लिए। हाय मेरे भाई, तुझ पे वार ही जाऊं। एक तू ही तो है जो मेरे बारे में सोचता है, मेरा कितना ख्याल रखता है। देखो दीदी, हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें, इसी तरह हमारा मकसद कामयाब हो सकता है। समझी? नहीं समझी? देखो, ताली जो होती है वो एक हाथ से कभी नहीं बजती, नहीं ना, दो हाथ से बजती है। समझी? नहीं समझी? अरे पर क्या कहना चाहता है तू? देख, तू बात को है ना जलेबी की तरह गोल गोल मत घुमा, साफ साफ बता क्या कहना चाहता है। देखो दीदी, जिस मंशा से तुम मुझे यहाँ लाई हो ना, वो बहुत मुश्किल है। जैसा हम समझते हैं वैसा है नहीं। हथेली पे सरसों उगा नहीं करते। जिस तरह खेत में बीज और पानी की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह वीरेंद्र सिंघानिया के हाथ से बागडोर निकलकर शैलेंद्र सिंघानिया के हाथ में चली जाए, उसी की टूटी हर जगह बजे, और मेरी दीदी महारानी बनकर सब पर हुक्म चलाए। यह सपना कहीं सपना ना रह जाए, इसलिए इसे हकीकत का रूप देने के लिए मैंने एक रास्ता सोचा है। अरे तू बता तो सही, एम्पायर की मालकिन बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? सोच लो, मना तो नहीं कर दोगी? माता रानी दी सो, तू बता तो सही। मेरी शादी रागनी से करा दो। क्या सोचने लगी दीदी? तू पागल हो गया है क्या? जमीन पर रहकर तू चांद की ख्वाहिश करने लगा? तो फिर महारानी बनने का सपना छोड़ दो, यूं ही खर्चा पानी लेती रहना, घुट घुट कर जीना। कुछ भी खर्चा करने से पहले 10 बार सोचना। देखो दीदी, समझने की कोशिश करो। सच्चाई यह है कि मैं तुम्हें इतना दुखी नहीं देख सकता। घर वालों के बीच में मैं कुछ कहूं वो अच्छा नहीं लगता। वो मेरी बेइज्जती पहले एक बार कर चुके हैं, अब मैं यहां नहीं रहूंगा। कौन सा भाई है जो अपनी बहन को इतना दुखी देख सकता है? मैं यहां से चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं पगले,
जाने की बात क्यों करता है? हाँ, अच्छा ठीक है, अगर रागिनी से तेरी शादी हो भी गई तो हमारा मकसद कैसे कामयाब होगा? रागिनी से शादी करते ही मैं अपने आप को दिवालिया घोषित कर दूंगा और फिर दुखी होने का नाटक करूंगा। घर से बेघर अपनी बहन को इस हालत में देखकर उसके भाई उसे यहां ले आएंगे और फिर दीदी, जहां पत्नी होती है उसका दुखी पति वही तो आता है। यू मीन घर जमाई? यस माय डियर सिस्टर। वाह रे रसिक मेरे भैया, बड़ी दूर की सोचता है रे तू। क्या छलांग लगाई है बिल्कुल खरगोश की तरह। ना ना दीदी, खरगोश की तरह छलांग लगाने से पराजय और कछुए की तरह रेंगने से विजय हासिल होती है। सब समझ गई। अब तू सब मुझ पे छोड़ दे। मैं तेरी और रागिनी की शादी करवा के ही रहूंगी। डैड, क्या बात है? खाना आपने बनाया? आराधना कहाँ है? अरे माय सन, आपन बनाए कि आराधना बनाया, एक ही बात है। एंड बाय द वे, आराधना घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? बिना बताए कहाँ चली गई? अब वो बेटा, आराधना, तुम कहाँ चली गई थी? वो मैं नितिन भैया को राखी बांधने गई थी। तुम वहां गई थी मुझे बताए बगैर? अरे तुम समझती क्यों नहीं आराधना? अब तुम्हारा और उनका रिलेशन पहले जैसा नहीं रहा। क्यों वहां बार बार जाकर अपना इंसल्ट करवाती? आराधना, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग। तुमको तुम्हारा भाभी का, भैया का बहुत याद आता है। तो उनसे दूर होके उसको मिलने को दिल करता है। पर वन थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड, अभी क्या है, यही तुम्हारा घर है। तो आई थिंक जोसेफ इज ऑल्सो राइट अप टू सम एक्सटेंट। तो अभी यही फैमिली में तुमको अपना दिल लगाना मांगता है, ऐसा हमारा ख्याल है। डैड ठीक कहता है आराधना। अब मूड ठीक करो और जाओ डैड का हेल्प करो। डैड डैड डैड, जब देखो डैड की फिक्र। मेरे दिल पे क्या गुजर रही है इसकी जरा भी परवाह नहीं। डैड, यू सो नाइस। आप कितने अच्छे हैं डैड। आपके घर पे रहने से मेरी बहुत मदद हो जाती है। आई एम सो लकी उसी। सासू माँ नहीं तो क्या हुआ, मगर सासू माँ जैसे ससुर जी तो है। अभी तुम हमको बटर मत लगाओ। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड, गॉड ब्लेस यू। तो तुम याद रखना ये बात। हाँ? वीरेंद्र बेटा, अगर बिजनेस के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत पड़े तो प्लीज बेझिझक मांग लेना, शर्माना मत। थैंक्स चाचा जी, आपका कर्ज चुकाकर बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। दोबारा आपसे मदद लेकर मैं टेंशन मोल नहीं लेना चाहता। थैंक्स। अरे बेटा, तेरा भाई कैसी बेतुकी बातें कर रहा है? बेटा, अपने ही अपनों के काम आते हैं। कैसा खर्चा भाई? नहीं चाचा जी, उस मुसीबत के समय जो आपने मदद की है उसे हम 7 जन्म तक नहीं भूल सकते। अगर आज पूरा परिवार एक छत के नीचे है तो उसका सारा श्रेय आप ही को जाता है। अरे भाई बस करो बस। हाँ, मेरी तारीफों के पुल और मत बांधो। अरे हाँ, बातों बातों में याद आया, मेरा एक बहुत पक्का दोस्त है, वो कुछ हमारी रागिनी के लिए एक अच्छा रिश्ता सजेस्ट कर रहा था। चाचा जी, आप बेंगलोर वाले दोस्त की बात तो नहीं कर रहे? हाँ हाँ बेटा। बेंगलोर में रिश्ता चाचा जी? अब
इतनी दूर चाचा जी, मना कर दीजिए। बेटा व्हाट्स द हार्म, एक बार लड़के से मिल तो लो। अरे चाचा जी, जिस गांव जाना ही नहीं उस गांव का रास्ता क्यों नापना? भावना ठीक कर रही है चाचा जी। सही तो भावना हमेशा कहती है, लेकिन उसकी सुनता कौन है? माता रानी जी सो चाचा जी, ये तो वही कहावत हो गई कि बगल में छोरा और नगर में ढिंढोरा। बहू हम कुछ समझे नहीं, क्या कहना चाहती हो? अरे चाचा जी, लड़का तो घर में मौजूद है और आप इधर उधर भाग रहे हो। बहू तुम किसकी बात कर रही हो? मेरा भाई रसिक। रसिक? खुशियों की लाए बरसात, सात वचन और मेरे साथ। दो जिस्म और जान होए, जीने का अरमान होए। फिर कोई तूफान भी आए, घर गृहस्थी को तोड़ न पाए। सात वचन और फेरे साथ, ये है ख्वाब सुनहरे। सात वचन और साथ फेरे।